गिव द हेडिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीन मेजर होता है। सबसे पहला मेजर होता है मीन, उसके बाद होता है मीडियन, और उसके बाद होता है मोड। देर आर थ्री मेजर्स, मीन, मीडियन एंड मोड। लिख लो, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड लिखा। आना चाहिए बट लेट हो गया तो मैं तो टाइम पे स्टार्ट कर दे रहा हूँ ना, मैंने कल ग्रुप में मैसेज कर दिया था। हाँ ठीक है। सबसे पहले मीन हेडिंग दो। मीन, और मीन में भी ब्रैकेट में लिखो अरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन। मीन में भी ब्रैकेट में लिखो अरिथमेटिक मीन। डन। सुनो पहला क्वेश्चन क्या है देखो। फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स। 9 वर्कर है, उनका इतना इतना वेजेस है। पहला वर्कर कितना कमाता है, दूसरा कितना कमाता है, फिर कितना कमाता है 53। इस तरह से 9 आदमी इतना इतना कमाता है। तुमको क्वेश्चन बोला है मीन वेज निकालो। क्या वेज निकालो, मीन वेज। तो जब भी ऐसा बोलेगा 9 आदमी का ये दे दिया, 10 आदमी का इतना दे दिया, मीन निकालो। क्या निकालो, तो मीन मतलब होता है बेटा एवरेज। क्या होता है, एवरेज। तुमको क्या करना है, सबको प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है, और डिवाइड बाय कितना वर्कर है बेटा, 9 से डिवाइड कर देना है। कर पाएगा, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 9 करो तो 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 75, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 9 कर लो। 62.44 जो आ रहा है वही फाइनल है। ये है क्या, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 9 कर लो। डन। क्या आंसर आ रहा है देख लो, दृष्टि जल्दी कॉपी करो। 62.4। हाँ 62.4। हाँ डन हुआ। 62.44 आया क्या। सिमरन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आप सुनो ध्यान से। अच्छा इससे पहले मैं एक और करा देता हूँ, सुनो ध्यान से। अब तुमको ऐसा बोलेगा, जैसे बोल रहा हूं, मान लो ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। क्या बोला, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बोलेगा 30 मार्क्स लाने वाले सपोज 5 जन है। कितने जन है, 40 मार्क्स लाने वाले सपोज 6 जन है। 60 मार्क्स लाने वाले सपोज कितने जन है, 70 मार्क्स लाने वाले कितने जन है। मार्क्स बढ़ेगा तो स्टूडेंट तो कम हो जाएगा ना। सबको 90-90 मार्क्स ला सकता है क्या, नहीं ला सकता है ना। 30 मार्क्स लाने वाला कितना जन है, 50। 40 मार्क्स लाने वाला, 60 मार्क्स लाने वाला, ऐसे करके है। तुमको ये डेटा दे दिया और बोला है मीन निकालो। क्या निकालो, पहले सुन लो। ये जो सीरीज है ना ये वाला, इसमें और इसमें फर्क समझ रहा है। इसमें फर्क क्या था, इसमें डायरेक्ट नोट दे दिया, बोला मीन निकालो। इसको बोलते हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं, लेकिन अभी जो मैंने लिखा ना ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं,
डिस्क्रीट में ऐसा दे देगा 30 जन इतना लाया, 40 जन इतना लाया, 50 जन इतना लाया, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। और इंडिविजुअल सीरीज ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल बोलता है इन सब का इतना इतना आया, एवरेज निकाल दो। तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया। और ये कौन सा सीरीज हो गया? लिख लो एक जगह पे, ये डिस्क्रीट सीरीज है। इसमें मीन निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? मीन। क्वेश्चन कॉपी कर लो। इसमें मीन निकालना है। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो। हुआ क्वेश्चन कॉपी? चलो, क्वेश्चन कॉपीड। देखो, जो भी नंबर का कॉलम होता है ना, उसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? और बाकी जो दूसरा वाला कॉलम उसको एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैं डेटा को ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स का कॉलम। और एक्स क्या क्या था बताओ तो मेरे को, एक्स क्या क्या था? 30, 40, 60, 70, 80, ये एक्स था। और एफ का डेटा क्या क्या था? 5, 6, 8, 3। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम बना लो बेटा एफ एक्स का। एक कॉलम बना लो एफ एक्स। एक कॉलम बना लो एफ एक्स का। उसके पास में कॉलम बना लो एफ एक्स का। एफ एक्स का कॉलम मतलब एफ इंटू एक्स। इधर देखो, 30 × 5 जो आएगा यहां लिख दो। 40 × 6 जो आएगा यहां लिख दो। 60 × 8 जो आएगा यहां लिख दो। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लो। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहला वाला कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 150। कैलकुलेटर है क्या? मतलब तुम लोग के पास, मेरे को तो नहीं चाहिए। दूसरा वाला हो जाएगा 240। तीसरा वाला हो जाएगा 480। या एफ एक्स। एफ एक्स। अब जो एफ एक्स आया ना उसका टोटल कर लो। जो एफ एक्स आया उसका टोटल कर लो। एफ एक्स का टोटल कर लो, इस कॉलम का। इस कॉलम का पूरा का टोटल कर लो। इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। एफ एक्स का टोटल आया 1330 आया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फॉर्मूला होता है बेटा समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। समेशन मतलब होता है टोटल। एफ एक्स का टोटल कितना आया था? आया था, उसको ऊपर लिख दो। और समेशन ऑफ एफ मतलब बेटा एफ का भी टोटल निकाल लो। एफ का टोटल निकाल लो कितना हो रहा है। एफ का भी टोटल निकाल लो कितना हो रहा है। 25। तो वो डिवाइड कर दो तो मीन निकल जाएगा। मीन निकल जाएगा। कितना आया? 53 पॉइंट पूरा पूरी। समझा? ये मीन आ गया। जब डिस्क्रीट सीरीज देगा तो मीन ऐसे आएगा। क्लियर हो गया? जब डिस्क्रीट सीरीज देगा तो मीन ऐसे ही आएगा। समझा मीन कैसे निकलता है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में? घर में पढ़ाई हुआ कल कुछ? चलो नेक्स्ट आओ। हेडिंग दो कंटिन्यूअस सीरीज।
कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, हेडिंग दो कंटिन्यूअस सीरीज। दिया। कंटिन्यूअस सीरीज दो तरह का हो सकता है। कितना तरह का? पहले समझ लो क्या होता है। एक होता है बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज, क्या होता है? और एक होता है इंक्लूसिव सीरीज। एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होता है इंक्लूसिव सीरीज। सुनो ध्यान से, क्या दोनों में फर्क है। मान लो मैंने एक सीरीज दी ऐसे 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। तुम ये देखो, ये जो पहला क्लास है इसका लोअर लिमिट कितना है और अपर लिमिट कितना है? सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, अपर लिमिट, थर्ड क्लास का लोअर लिमिट, अपर, इसका लोअर, इसका अपर। एक चीज बताओ, इसका अपर इसका लोअर मैच खा रहा है? इसका अपर इसका लोअर, इसका अपर इसका लोअर मैच खा रहा है? सेम है। तो अगर सेम होता है उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर पहले क्लास का अपर और उसके बाद वाले क्लास का मैच खाता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? बट अब देखो 40 से 44, ये देख रहा है क्या? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या कौन सा क्लास है बेटा? देखो 44 से 48, और इसके बाद ये देखो 49 से, अब ये वाला देखो 54 से, फिर ये वाला देखो। मैच खा रहा है क्या? मैच खा रहा है? कैसे पता चला कि मैच नहीं खा रहा है? इसका अपर 48 है मगर इसका लोअर, इसका इसका मैच खा रहा है। तो अगर मैच नहीं खा रहा है ना बेटा, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर दोनों सीरीज का एग्जाम्पल लिख लो एक बार, दोनों सीरीज का एग्जाम्पल लिख लो जो मैंने लिखा है, दोनों सीरीज का एग्जाम्पल लिख लो। लिखा? ऐसे सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। लिखा? अब एक एग्जाम दिखाऊं क्या? ये वाला एक्सक्लूसिव का है, ये वाला एक्सक्लूसिव का है, और ये वाला इंक्लूसिव का एग्जाम्पल। ये वाला 4-5 तो लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, सारा लिखने का जरूरत नहीं, एग्जाम्पल है ना खाली। हुआ? चलो अब सुनो, हम लोग मीन निकालेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में। हम लोग इंडिविजुअल सीरीज सीखे, उसके बाद कौन सा सीरीज था? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीखे, अब कौन सा सीरीज सीख रहे हैं? कंटिन्यूअस में दोनों पे एक सम करेंगे, पहला एक्सक्लूसिव पे करेंगे, दूसरा इंक्लूसिव पे करेंगे। पहले मीन कंटिन्यूअस सीरीज का, वो भी एक्सक्लूसिव वाला करेंगे, ठीक है? एक्सक्लूसिव वाला। चलो एग्जाम्पल समझो, मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव है क्योंकि गैप नहीं है। जब गैप नहीं है तो क्या है वो? मान लो ये मार्क्स है, ठीक है? 10 से 20 के बीच में लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 12। 20 से 30 लाने वाले कितने स्टूडेंट है?
30 से 40 लाने वाले कितने स्टूडेंट है बेटा? 45। 40 से 50 लाने वाले 30 और 50 से 60 लाने वाले 15। ये हो गया सीरीज। क्या निकालना है अपने को? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। कैसे निकालते हैं एक मैं सिखा देता हूं, सुन लो अच्छे से। मार्क्स वाले कॉलम को क्या लेगा बेटा? एक्स लेगा मार्क्स वाले को, और नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम को एफ लेना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर का कॉलम हमेशा एफ, और बाकी जो बच जाएगा वो एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब सॉल्यूशन करोगे ना, सुनो ध्यान से, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी किया तुम लोग? पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर सॉल्यूशन लिखा दो। इसमें कुछ इंटू नहीं करने का जरूरत है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। चलो देखिए, सुनो कैसे होगा। मैं सॉल्यूशन यहीं पे दिखा रहा हूँ। हाँ? सबसे पहले क्या करना है सुन लो। जो तुम्हारा मार्क्स का कॉलम है वो कितना से कितना दिया हुआ है? 10 से 20 दिया हुआ है ना। मैंने बोला तो उसको एक्स पकड़ लो। क्या पकड़ लो? तो एक्स मैं कर वापस कॉपी कर दे रहा हूं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब क्या कर लो सुन लो, बगल में कॉलम बना लो बेटा एक्स डैश का। किसका कॉलम बना लो? ये क्या होता है सुन लो, ये होता है बेटा मिड पॉइंट। क्या होता है? 10 और 20 के बीच का वैल्यू क्या होता है? 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15 आता है ना। 20 और 30 के बीच में क्या आता है? 25। 30 और 40 के बीच में 35। ये तो बहुत आसान है, बट अगर कोई खराब नंबर दे देगा तब क्या करेगा? तब क्या करो, 10 और 20 को प्लस करो कैलकुलेटर में, डिवाइड बाई 2 कर दो। 10 और 20 को प्लस कर लो, कितना होता है? 30, डिवाइड बाई 2, 15 आया। 20 और 30 को प्लस कर लो, कितना होता है? 20 और 30 को प्लस करने से डिवाइड बाई 2 कर लो। तो जब भी ऐसा कोई अजीब नंबर आ जाए ना, दोनों को प्लस कर लो, डिवाइड बाई 2 ही करना है, वो मिड वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ठीक है, मिड वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो सबका मिड वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। 15, 25, 35, रिकॉर्डिंग हो रहा, 45 और 55। ठीक है, मतलब एक आवाज आएगा ठीक रहेगा ना। 45 और 55। ठीक है, ये सारा हो गया मिड वैल्यू। 15, 25, 35, 45 और 55, ये सारा हो गया मिड वैल्यू। ठीक है, स्टूडेंट के कॉलम को मैंने बोला था क्या पकड़ लो? एफ पकड़ लो, है ना। एफ का वैल्यू वापस लिख लो। कितना कितना था? 12, 17, 45, 30 और 15 था ना। अब जैसा पिछला सम्स में किया था, एफ और एक्स डैश को मल्टीप्लाई किया था, याद है क्या? एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया था ना पिछला सम्स में। इसमें वही कर लो, एफ एक्स डैश को मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाओ। 15 इंटू 12, 25 इंटू 17, 35 इंटू 45, 45 इंटू 30। इन सबको लाइन से मल्टीप्लाई कर लो। इन सबको लाइन से मल्टीप्लाई कर लो। पहला वाला 180, 425 आया।
डन। 1/5 नेक्स्ट वाला 1 उसके बाद 8 हुआ। ठीक है, इसका टोटल कर लो जैसे पिछला बार किया था। आया। और एफ का भी टोटल करने बोला था मैंने 1 1। इन दोनों कॉलम का टोटल कर लिया करो। इन दोनों कॉलम का टोटल कर लो। अब किसको किससे डिवाइड करेगा? एफ एक्स का टोटल से एफ का टोटल को, यही नियम है। एफ एक्स का टोटल है 4355, एफ का टोटल है 119, दोनों को डिवाइड कर लो जैसे पिछले सम में किया था। यानी 4355 डिवाइडेड बाई 119, ये आ जाएगा मेरा मीन। कितना आ रहा है? 36.5। ठीक है, ये मीन आ जाएगा। मतलब इसमें उसमें क्या फर्क है? खाली एक मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? उसमें कोई मिड पॉइंट नहीं निकालना पड़ा था डिस्क्रीट में, क्योंकि सिंगल ही था। इसमें एक मिड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मिड पॉइंट। इंडिविजुअल में तो कुछ नहीं निकालना पड़ता। अब तो कराएंगे ना, कराएंगे इसको। हर्ष यहाँ से कॉपी करो। हाँ, समझ में आ जाएगा। बट हाँ हाँ, याद है तो। डन। तुम लोग एक एक बेंच छोड़ के किस लिए बैठता है? तुम्हारा ही है, 9 बजे से था। डन। अब आ जाओ इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज करेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये वाला कॉपी कर लो। क्वेश्चन ये वाला कॉपी कर लो। ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो। 4 पेज, कितना पेज लगा है लगभग अभी तक? अभी तक एक पेज छोड़ दो खाली। आज मीन और मोड खत्म करना ही हम लोग को। हाँ, क्या बताऊं? ऐसे मत करेगा। अब इसका तरीका है करने का। ठीक है, हुआ? सुनो, कॉपी हुआ? सबसे पहला बात सर, ये इंक्लूसिव सीरीज है। कौन सा सीरीज है? इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। क्या बोला मैंने? इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर्ष, इंक्लूसिव क्या होता है? देखो, ये खत्म कहां पे हो रहा है? पहला वाला। दूसरा वाला खत्म, स्टार्ट कहां पे हो रहा है? गैप आ गया। ये गैप नहीं रहना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि गैप हट जाए। कन्वर्ट करने का पर्पस क्या है? गैप को। अब गैप हटाने के लिए सुनो क्या करते हैं। तुम देखो तो, इसका लास्ट वाला नंबर कितना बोला? इसका फर्स्ट वाला नंबर, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। इधर भी चेक कर लो, जैसे ये 58 है, ये 59 है, दोनों का डिफरेंस 1 का है। हर जगह डिफरेंस कितने का है? अगर पहले वाले में 1 का रहेगा, दूसरे वाले में भी कितना का रहेगा? अब सुनो, जो भी डिफरेंस रहेगा, पहला चीज क्या बोला? डिफरेंस को बेटा डिवाइड बाय 2 कर लो। डिफरेंस को डिवाइड बाय क्या कर लो?
डिफरेंस कितना बोला था? 1 डिवाइड बाई कितना होता है? 1/2। 0.5 हो रहा है ना। जो भी डिफरेंस उसको क्या कर लो, डिवाइड बाई वापस समझो, डिफरेंस को आधा कर दो। डिफरेंस कितने का था? उसको आधा कर दो, 1/2 कर दो, कितना आया? 0.5। अब क्या करना है सुन लो, ये जो पहला लाइन दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, इन सब से बेटा 0.5 माइनस करना है। और ये बाद वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला, इन सब में 0.5 प्लस करना है। वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंस चेक किया, उसको डिवाइड बाई क्या कर दिया, 2 कर दिया, कितना आया? 0.5। कैलकुलेटर में डिवाइड कर लो, 1/2 कितना आएगा? अब जो पहला वाला लाइन है, उन सब से 0.5 हटाना है, माइनस करना है, और बाद वाला में 0.5 को, एग्जाम्पल सिमरन साव साव ना, 44 में माइनस करने बोला ना, क्या आएगा अगर 0.5 माइनस कर दोगे तो? एकदम सही बोल रही है, रुक जाओ। और इसमें प्लस करने बोला है, 48 में और 0.5 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? इशिता सेकंड वाला क्या होगा? 49 में कम करना है, तो 48.5 हो गया, 53 में बढ़ाना है। दृष्टि बाद वाला क्या हो गया, से लेके हर्ष उसके बाद वाला हो गया, कुणाल इसके बाद वाला, सिमरन उसके बाद वाला, बस ठीक है, समझ गया। सबका बारी आया था, कोई बच गया तो तुम्हारा आई नहीं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद अगर होता तो क्या होता बोल दो। 73.5 से 78.5 तक जाता वो, क्योंकि 5-5 का डिफरेंस है। कन्वर्ट हो गया। अब ये कॉलम तुम्हारा हो गया बेटा एक्स का, किसका हो गया? सॉल्यूशन में लिख लो पहले एक्स, इसको कॉपी कर लो, ये सॉल्यूशन है, नेक्स्ट लाइन में सॉल्यूशन लिख लो, ये एक्स हो गया। ऊपर वाला तो क्वेश्चन था, उसमें छेड़खानी मत क्या करो, सॉल्यूशन अलग से लिखो क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं। ये एक्स हो गया, एक्स का कॉलम लिखा। अब बगल में बेटा एक एक्स डैश का कॉलम बनाना है, एक्स डैश का कॉलम, एक्स डैश का कॉलम सिखाया था मैंने, मिड पॉइंट होता है, क्या होता है? मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट में तकलीफ हो सकता है ना थोड़ा, तो क्या करने बोला था, जब तकलीफ होगा तो दोनों को प्लस करके करो, सबका मिड पॉइंट आ जाएगा अलग अलग, सबका मिड पॉइंट आ जाएगा अलग अलग। कुणाल मिड पॉइंट निकालो, हर्ष इन दोनों को प्लस कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, क्या क्या मिड पॉइंट आ रहा है बताओ, उसको एक्स डैश का नाम दे लो। जब तुम फोन में करोगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा, तो दोनों को प्लस करके पहले इक्वल टू का बटन दबा देना, फिर डिवाइड बाय 2 करना, बोर्ड मास ले लेगा वरना। 46 आएगा, देख लो, पहला वाला 46 आ रहा है, 51 आएगा दूसरा वाला, गैप 5-5 का रहेगा, दूसरा वाला 51 आएगा, चेक करो, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, किससे मिड पॉइंट नहीं निकल रहा है बोलो मेरे को। हाँ दूसरे वाले का, जब दूसरा वाला हो नहीं हो रहा है, 43.5 प्लस 48.5, अब इक्वल टू का बटन दबा दो फोन में, दबाने के बाद डिवाइड बाय 2 करो, इसी तरह सबका कर लो, 2 का निकल जाएगा तो गैप वही रहेगा उसके बाद। ये आ गया एक्स डैश, क्या आ गया मेरा? अब बगल में एफ लिखा हुआ, ये अपना नीचे एफ लिखा हो ना, 3 4 5 7, तो एफ का कॉलम बगल में बना लो, एक्स डैश हो गया तुम लोग का, हर्ष एक्स डैश हुआ, 5-5 का गैप ही रहेगा सब में, तुम डिवाइड भी करेगा तो भी हो जाएगा। चलो एक्स डैश एक बार मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ एक्स डैश कितना कितना आया था,
कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो अच्छा लगे, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है, जो तुमको याद रहे। 46 था, 51 था, 56 था, कहां तक गया लास्ट? बस हो गया, यही आया होगा एक्स डैश। अब इसके बाद देखो बेटा, एफ का कॉलम में ये सब है, 3 4 5 7 9 8, ये लिख लो। 3 4 ये डन। एफ दिया हुआ था, ये रहा एफ, देखो ये रहा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो हर्ष, आगे का प्रोसेस सेम है। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का गैप निकाल, आई मीन मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, मल्टीप्लाई किया, कितना कितना आया? 138 204, ये तो 280 आएगा। हाँ, 594 और टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो एफ एक्स डैश का। लोहा का चीज फेंक दे मोटा के। एफ एक्स डैश आया, एफ का भी टोटल कर लो, 30। अब फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ एक्स डैश का जो टोटल आया वही डिवाइड बाय एफ का जो टोटल आया। क्या आया आंसर? 5 ठीक है। हुआ, तरीका वही है, फॉर्मूला वही है, खाली एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट करना पड़ा किसमें, इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना किस एक्सक्लूसिव। अब सुनो ध्यान से, हो सकता है जो तो बोलूं मैं तुम लोग को, उसके बाद तुम लोग मन में मेरे को गाली दो, बट फिर भी सुन लो। अगर तुम लोग, आता है बिल्कुल आता है, अगर तुम लोग इसको कन्वर्ट नहीं भी करता तो भी आंसर आ जाता। क्या बोला मैंने? तुम चेक करो कैसे पता चलता, सुनो, 44 से 48 दिख रहा है, उसका मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट क्या है उसका? मिड पॉइंट निकालो, 44 से 48 का मिड पॉइंट निकालो ना डायरेक्ट, वही आ रहा है। 49 से 53 का मिड पॉइंट क्या आएगा बेटा? तो नहीं भी कन्वर्ट करता तो भी चल जाता, यस और नो? बट सब तो सिखाना तो पड़ता है ना तुम लोग को, तो सिखा दिया मैंने। क्लियर? एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव कन्वर्ट करना सिखा दिया, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव समझ गया, और ये भी समझ गया कि अगर एग्जाम में आए तो सर अब हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना है, जो दिया उसी पे मिड पॉइंट निकाल देंगे हम लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो दिया है इतना कन्वर्ट करने का झमेला नहीं रखेंगे तब, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, तो इतना हम लोग को झमेला में नहीं जाना है, सीधा कन्वर्ट कर, मतलब सीधा मिड पॉइंट निकाल लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक काम करो, इसका फटाफट बता दो, तब मेरे को जल्दी से करो खुद से। क्या मिड पॉइंट निकालेगा, मतलब मिड पॉइंट बोलो, कन्वर्ट करेगा? ये देखो यहाँ पे तो है इंक्लूसिव सीरीज, देखो ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, मगर मैं बोला कन्वर्ट मत करो, सीधा इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर लो, वही एक्स डैश आ जाएगा तुम्हारा, कन्वर्ट मत करो, फटाफट करके बताओ। हाँ, तो एक्स डैश आ जाएगा, और एफ दिया वही नीचे।
इसमें 0.5 आ रहा है। हाँ 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 था मेरे वो लिखा है जो आएगा वही एक्स डैश हो जाएगा पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो ये एसी ऑन करके ओ वो बंद है ना ये वाला बटन कौन आया था सबसे पहले हम भी हमारा जिम्मेदारी कर दिया तू ना पॉपुलर है यहाँ पे उतना पॉपुलर मत है बैंक फंस जाता है पॉपुलर मैं 2542 पॉइंट आया था आंसर बुक यार इसके बोलते हैं अच्छा अब बुक कर देखा क्या 10 मिनट बाद लिखते हैं क्या हाँ दूसरा निकालो एग्जांपल इज पॉचिंग अब कितना आएगा इक्वल टू अब कितने में डिफरेंस आ रहा है 20 20 में डिफरेंस 20 बड़ा 20 बड़ा बड़ा 20 अब डिफरेंस पता चल गया ना किसका 20 20 का गेम क्या हो मैथ्स नहीं रहा मतलब ठीक है वो गड़बड़ लग रही है ये गलत है ये गलत है ये 430 का 4.5 ठीक से अरे कहां है ये भी गलत है 470 का सब में पॉइंट है ठीक से करो वापस तो गलत कैसे आप इस ट्रेंड अगर पकड़ लो हाँ बट इससे तो वो गड़बड़ लग रहा है लास्ट का दिया ये 3 4 5 अब कितने लगते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया ये गलत नहीं मेरा देन पॉइंट मैंने 416 आया ये 0.71 मुझे कुछ और आया मेरा 0.70 आया मेरा सेम है सर 70 तक आ रहा है ना तुम्हारा 0.75 मैंने पूरा लिया जो जो वैल्यू आया ना पूरा लिया कुछ वो काम शुरू नहीं किया एक डैश और एक ये पैसा पॉइंट 0.05 हुआ बुद्धि घूमने जाती है भाजी जाने अरे बहुत ज्यादा ही फायदे हैं डायरेक्ट बच्चा ही गया मैं ट्रेन में गई
ओ हाँ वर्जन वो क्या गिरा है यार आंसर कितना आ रहा है? 416.71 आ रहा है। क्या कर रही है? क्या पॉपुलर एफएक्स का टोटल कितना है 128346 और एफ का भी टोटल कर लो हाँ बस ये और आंसर 43.41 पॉइंट मेरा सेम है इसमें 7 अरे ठीक है पता नहीं क्या है 208 हां हो गया 0.9 से 1 क्या होगा दोनों डिवाइड कर दो टोटल भाई वो दूसरी कौन वो पढ़ाएगा तीन चार डिवाइड मेरा भाई को उसकी दिमाग अरे तो मेरा नहीं उसके पास उसका नहीं आता वो बनाता है पासवर्ड तेरे पास चलो फाइनल आया ऐसा कुछ 128346 डिवाइड बाय 308 416.70 के आसपास आंसर है ठीक है क्लियर नाउ हो गया गिव द हेडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट लगा लेना स्टार लगा लेना हेडिंग दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिव द हेडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिव द हेडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी हाथ बोलने का प्लान नहीं आया मिसिंग फ्रीक्वेंसी
चलो, गिव द हेडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी। पहले लिखो व्हेन ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग। व्हेन ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग। सबसे बड़ा मीन होता है, याद रखना, मीडियन मोड ज्यादा बड़ा नहीं होता है। मीन में बहुत टाइम लगता है क्योंकि सब कुछ कवर करना पड़ता है। मीन थोड़ा बड़ा होता है। व्हेन ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, ठीक है। मार्क्स दिया हुआ है, लिखो साथ साथ लिख लो क्वेश्चन। ऐसे लिख लो, हाँ, मार्क्स इस तरह लिख लो। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह लिख लिया करो। मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50। मार्क्स लिखा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 10, क्वेश्चन मार्क 20, 25 लिखा। इफ मीन इज 35 फाइंड दिस, इसको निकालना है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हो ना बेटा, इसका वैल्यू निकालना है। लेकिन तुमको आंसर दे दिया, मीन दे दिया, कितना मीन है। आंसर तो देना ही पड़ेगा इन लोग को, वरना कैसे निकलेगा। कोई दुनिया में कोई विद्वान नहीं है जो निकाल देगा। दे हैव टू गिव द आंसर कि मीन 35 है, ठीक है। वो लोग को देना ही पड़ेगा कि मीन 35 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब जाके हम लोग निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया? निकाल पाएगा? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन 25, 35, 45, 55। 25, अच्छा, ऑप्शन चेंज करो, 20, 30, 40, 50। चलो तुम ट्राई करो, तब तक मैं सिखाता हूँ कैसे निकालते। देखो, आओ, हम भी सीखेंगे। चलो देखो सबसे पहले कैसे निकालते। सुनो, ये देखो, मार्क्स को क्या लेने बोला है मैंने। एक्स कितना कितना है, 10, 20। मैं थोड़ा यहीं पे लिख ले रहा हूं ताकि अपने को स्लाइड चेंज ना करना पड़े। आ गया, दिखा एक्स। एफ क्या क्या है बेटा, बोलो। 5 है, 10 है। उसके बाद वाला पता है तुमको? नहीं पता ना उसके बाद वाला, कोई बात नहीं सर। उसके बाद वाला अगर तुमको ये नहीं पता है, तुमको जो अज्यूम करना है कर लो। जैसे मान लो मैं इसको x अज्यूम कर लेता हूँ। क्या अज्यूम कर लेता हूँ? x। उसके बाद वाला तो पता है कितना है। उसके बाद वाला फॉर्मूला में f इंटू एक्स करता है, f इंटू एक्स करता है। तो पहला वाला f इंटू एक्स कितना होगा? श्योर, वेरी गुड। दूसरा वाला 200, श्योर। तीसरा वाला 30 इंटू एक्स, 30x हो जाएगा। 800, उसके बाद 800 और लास्ट वाला हो गया। अच्छा, तुमको तो पता है, तुमको इसका भी टोटल करना पड़ता है और इसका भी टोटल करना पड़ता है। 30x को अलग रखो, 30x को छोड़ के बाकी का टोटल कर लो। तो सब 30x को छोड़ दो, बाकी का टोटल कर लो कितना आ रहा है। 30x को छोड़ के 2, 3, और 30x, हाँ, 30x छोड़ दो अभी, उसको छोड़ के 2300 आया। और ये जो 30x उसको बेटा अलग से ऐड करो, प्लस 30x। तो ये इसका टोटल आ गया। मेरे पास वहां जगह नहीं था, मैंने नीचे लिख दिया, तुम लोग यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसका टोटल यहीं पे लिखोगे। 30x को एकदम अलग से लिख देगा, प्लस 30x। इसका टोटल वाला लाइन यहाँ पे लिख देना, जगह नहीं था इसलिए लिख दिया वहां पर। ये वाला चीज इधर आएगा। हो गया। इसी तरह f का भी कर लो, x प्लस अलग से लिख देना 60। ठीक है, 60 प्लस x में एक बार यहाँ लिख दूं। ये f का टोटल है ना, ठीक है, ये f का टोटल है। हो गया, यहां तक समझ में आया? अब फॉर्मूला क्या बेटा, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी एफ एक्स का टोटल ये आया था तुम्हारा, याद है? आया था तो
और एफ का टोटल ये आया था। इससे क्या निकल जाता है? मीन। मीन तो दे दिया, कितना है मीन? 35 इक्वल टू 35। यही तो काम आया ये वाला चीज। इसको सॉल्व करना आता है तुम लोग को? एक्स का वैल्यू निकालना आता है? जिसको नहीं आता बोर्ड फॉलो कर लो, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? क्या डेटा याद रखो, 2300 इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। चलो डेटा क्या है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2300 प्लस 30x 60 प्लस इक्वल टू, देखो जिसको नहीं आता है सॉल्व करना देख लो। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सबसे पहले बेटा क्या करो 2300 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? वही आएगा। 30x को भी बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आएगा। इक्वल टू का साइन दे दो। अब इस 35 को बेटा 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है बताओ मेरे को? 2100। और इस 35 को बेटा x से भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 35x आया। मतलब मैंने क्या किया, पहले इसको भी इससे 1 से किया, इसको भी 1 से किया, फिर 35 से इसको भी किया, 35 से इसको भी किया, टोटल 4 बार किया। समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है सर, देखो इसको उठा के इधर भेज दो और इसको उठा के इधर भेज दो। 2300 को यहीं रखो, बट ये 2100 को अगर इधर भेजेगा तो प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -2100 इक्वल टू 35x को यहीं पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 30x को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? हो गया। ये कितना हो जाएगा? 200। ये 200 आएगा ना, और उधर कितना बच रहा है? 5x आ गया। 5x इक्वल टू 200, तो x का वैल्यू निकालना आता है। तो इफ 5x इक्वल टू 200 बेटा, तो x इक्वल टू 200/5, कितना आंसर आ जाएगा? 40। ऑप्शन में था 40। समझा कैसे करना है? इस तरह से करना है, कर लो। पहला वाला स्लाइड देखना है तो ये देख लो, पहला वाला। यार का बेंच गंदा कर दिया। कौन? इसी तरह के ब्लू ब्लू ऐसे दाग कर दिया, तो अंदर से निकलता था। अब ये वाला देखना। हुआ? कुणाल हुआ? क्या हुआ? अरे दो ठो मान लीजिएगा, कितना गायब करता है, कितना गायब करता है? जैसे एक गायब किया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना गायब करता 2 गायब कर सकता, कोई बड़ा बात नहीं है। डन। है? कभी दो कभी तीन गायब करता है। जैसे दो पहले की और हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड मीन। हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड मीन। कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड मीन। कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड मीन। ऐसा क्वेश्चन सीए सीएमए दोनों में कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछता है कंबाइंड मीन, ध्यान रखना। कंबाइंड मीन क्या होगा सुन लो कैसे निकालते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। बोला देखो, द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल
इज 5200 पर मंथ, मतलब 40 फीमेल वर्कर है, वो लोग एवरेज में 5200 कमाती है। कितना कमाती है? और 60 मेल वर्कर है, कितने वर्कर है वो लोग एवरेज में कितना कमाते हैं? 6800। मतलब हर व्यक्ति ऑन एन एवरेज, मेल पर्सन 6800 कमाता है, और जो फीमेल पर्सन है ऑन एन एवरेज, एक लड़की या एक महिला 5200 कमाती है। बोला है, इनका आपस में मिला के बताओ कंबाइंड मीन क्या होगा? क्या बोला है? बहुत इजी होता कंबाइंड मीन निकालना। सुन लो कैसे निकालते, सुन लो फटाफट। सबसे पहले कितने फीमेल वर्कर थी? उनका मीन कितना था? मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया? मेल कितना है बेटा? उनका मीन कितना है? कर लिया? मतलब ये फीमेल वर्कर उनका मीन, मेल वर्कर उनका मीन हो गया। डिवाइड बाय बेटा टोटल कितने आदमी हो गए? 40 फीमेल 60 मेल, टोटल कितने हो गए? 100 हो गया ना टोटल में। डिवाइड बाय 100 कर लो, आंसर आ जाएगा। समझा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या किया मैंने, समझा तुम लोग? फीमेल वर्कर उनका मीन, मेल वर्कर उनका मीन, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस डिवाइड बाय टोटल जितना जन है डिवाइड कर दो। 40 फीमेल थी, 60 मेल था, डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 100, डिवाइड बाय 100 कर दिया। करो फटाफट। कितना आया? 6160। आया सबका 6160? चेक करो। वो मैं गिरा चुकी है। हम गिरा बोल ज्यादा तो डिस्टर्ब कर नहीं सकता। मेरा भी ज्यादा सुनी ना आज इतना दिन तक ज्यादा ठीक है, तो आप एक काम करिए, मेल कर दीजिए। अब मैं डन? एक करके दिखाओ। बोला है मीन मार्क्स, मीन मार्क्स, कुछ छूट गया क्या? दिखाऊं क्या वापस वो वाला? ये कंबाइंड मीन करा है कि वो लगा रहा कंबाइंड मीन का एक और करा हुआ। है। मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स, mean marks of 60 students of section B is 40 and mean marks of 40 students in section B, in section C is 35. Find the combined mean. चलो करके दिखाओ। एकदम वैसा ही तरीका है। बोले भी बोले हाँ कितना आया? 38 बोर्ड में मत देखना जिसका नहीं हुआ अभी तक, होने के बाद बोर्ड से मिलाना। हुआ 38।
चलो हो गया. नाउ गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट मीन. इसको घर पे ट्राई करोगे तो देखते हैं. इसका फोटो बुक में, जिसके पास बुक है ठीक है, तुम लोग इसका एक फोटो ले लेना. इसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है. देखते हैं कौन कितना बुद्धि लगा पाता है. बुद्धि लगेगा तो अपने आप हो जाएगा. इसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है. घर पे ट्राई करना. अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन देखने का जरूरत नहीं है. ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन है मीन का. हम भेज दे रहे थे. दिख रहा है ना, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है बैक टू बैक. एक को एक्स, एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो. ठीक है. एक को वाई लेने का भी जरूरत नहीं है, वाई लेने का भी जरूरत नहीं है. बिना वाई लिए भी काम हो जाएगा. बुद्धि लगाना. चलो हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट मीन. कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट मीन. कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट मीन लिखा. लास्ट क्वेश्चन आ जाओ. थोड़ा क्वेश्चन 2 लाइन का लिख लेना. द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज of 40 item was calculated as 265, but while calculating an item but while calculating it कर देना. but while calculating it comma an item of 115 was misread as 150. find the correct mean. ये कर सकता आकाश? हाँ. तुम लोग पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो. क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर समझा देता हूं क्या हुआ इस क्वेश्चन में. हाँ? तुम जो करेगा वही करेगा. आया आंसर कितना? कितना? 264.12. चलो देखो कैसे करते, सुन लो. इस क्वेश्चन को बेटा 3 स्टेप में करना है. कितना स्टेप में? क्वेश्चन का मतलब समझो. बोला है ये लोग 40 आइटम का एवरेज निकाला. एवरेज कितना आया? एवरेज निकाला. एवरेज में 265 आया 40 आइटम का. लेकिन गलती हो गया. एक नंबर को होना चाहिए था 115. वो लोग गलती से कितना पढ़ लिया उसको? 115 की जगह 150 पढ़ लिया. तो मीन गलत हो गया. मतलब ये जो दिख रहा है 265 ये गलत हो गया इनसे. बोला सही बताओ हमको क्या होगा. तो सबसे पहले क्या करो, सुनो ध्यान से. इसको 3 स्टेप में करना है. स्टेप वन सबसे पहले कैलकुलेट द टोटल. टोटल के लिए कैसे निकलेगा सुनो. कितना आइटम था टोटल? टोटल आइटम इंटू मीन. कितना आइटम था टोटल? 40 आइटम था. उसका मीन कितना था? दोनों मल्टीप्लाई कर लो स्टेप 1 में. 264.12. पहले कर रहा हूं, देख लो क्या आ जाएगा. पॉइंट आइटम इंटू मीन.
40 आइटम है, 265 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 10,600। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एक साथ ही रहेगा। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इजी कर दे रहा हूं तुम लोग के लिए। स्टेप 2 स्टेप 3 एकदम इजी रहेगा। स्टेप 1 समझ में आया? जो गलत है उसको हटाओ और जो सही है उसको प्लस कर लो। 10,600 में जो गलत हो गया उसको हटा दो और जो सही है उसको प्लस कर लो। गलत कौन सा था? 115, 150। 150 गलत था, उसको हटा देना, माइनस कर देना। सही कितना है वो ले लो, तो उसको क्या कर दो? प्लस। तो 10,600 में वो लोग तो गलती से 150 ले लिया था। 150 होना माइनस 150 होना कितना चाहिए था? 115, वो प्लस कर लो। तो 10,600 में माइनस करेंगे बेटा 150 और प्लस करेंगे 115। क्या आ रहा है बताओ? स्टेप 2 स्टेप 3 है। कितना आया? गलत वाले को हटाओ, सही वाले को जोड़ लो। 10,000। वापस समझो मैंने क्या किया। बस हो गया, आंसर हो गया। बस एक चीज और करना है, वो कैलकुलेटर में हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया? जितना आइटम और जो मीन है उनको मल्टीप्लाई कर लिया, जो गलत उसको हटा दिया और जो सही है उसको प्लस। आ गया, ये टोटल आ गया। क्या आ गया? बट बेटा तुमको टोटल नहीं पूछा, क्या पूछा? फाइंड द मीन। मीन निकालने के लिए जो आया ना 10,000, कितना है तुम्हारा? नहीं, 10,565 आया। तो इसको कितना आइटम है बेटा, उससे डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। मीन निकालने के तो वापस डिवाइड करना पड़ेगा ना, एवरेज। तो इसको वापस डिवाइड कर लो। तो लास्ट स्टेप ये हो गया, डिवाइडेड बाय 40। कितना आंसर आ रहा है? वही आंसर। मेरे अंदर क्या किया था, -150 किया था, प्लस 115 करना था, उसका जगह प्लस 150 करना है। तो आंसर तो वही आएगा तुम्हारा। मैं देखिए ना 10,600 आया तो लिखे तो फिर क्या देगा? समझा क्या किया? एक और ऐसा देता हूं, प्रैक्टिस कर लो। ये हो गया था ना कॉपी? अरिथमेटिक मीन ऑफ 60 आइटम was 36. It was found that 96 was wrongly recorded as 69. 96 was wrongly recorded as 69. Find the correct mean. इसमें तुम लोग गलती कर देगा, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा सही कौन सा है गलत कौन सा है। ठीक है, क्या प्लस करना है क्या? पहला लाइन तो सब सही कर देगा, पहला लाइन तो सब सही कर देगा। इंग्लिश पढ़ना थोड़ा नॉर्मल इंग्लिश है, कोई टफ नहीं है। ये आंसर क्या है? वही कर रहा हूँ, मेरा कितना है? मेरा मान 35.5 आ गया। वही कर रहा हूँ। 36.45 आया। अरे मैं इंग्लिश ठीक बना था, उतना खराब नहीं है। नानी का दिक्कत मेन वाले सब में 40 मिल गया, इसलिए इंग्लिश खराब हो गया। 36.45 आ गया। आया। हाँ हाँ। पहला स्टेप 60 into 36 किया। अब सही क्या होना चाहिए? सही क्या होना चाहिए? 96 सही होना चाहिए, 69 गलत है। प्लस 96 माइनस 69, उतना कर लिया और डिवाइड बाय वापस 60 से कर दो। डिवाइड बाय वापस जितना आइटम है, कितना आइटम है? 60 आइटम है ना, 60 से डिवाइड कर दो वापस। आंसर क्या आया? समझा? इस तरह से होगा। संडे उसका ही रखो।
मैंने तो लिख ही दिया टॉपिक में, ऑल टॉपिक्स कवर्ड, तो अकाउंट्स के लिए सबके लिए है। इसके लिए स्ट्रेस नहीं पड़ा, नीचे नोट पढ़ो, हर सब्जेक्ट में 60% लाना होगा। स्ट्रेस में इको भी जो आप पढ़ाएंगे कल परसों जितना हो जाएगा तब संडे तक, संडे संडे को इको नहीं है, क्योंकि इको अच्छा, मेरा उसके बाद है। इसके बाद मंडे से स्टार्ट है, मतलब अकाउंट्स और मैथ्स का समझा। और लॉ भी समझा। इतना समय मिला है, इतना समय मिला है, इतना समय मिला है, सब में पास होना होगा, सब में पास होना 100 होगा। मार्क्स निकलेगा बस कितना है? मार्क्स बता दिया जाएगा, मार्क्स का टेंशन मत करो। हुआ तो हुआ है भाई मतलब क्या लॉ में क्या देंगे जो पीडीएफ भेजा है ना, क्वेश्चंस वैसा ही रहेगा। मतलब केवल टेंशन का हाँ वो सब भी रहेगा, हाँ वो सब भी रहेगा, सब रहेगा। पीडीएफ दिया है तो उसका पढ़ के तुम चाहे तो वहां से लर्न कर लो चाहे तो मैंने पीपीटी भेजा है वहां से लर्न कर लो, पीपीटी तो दिया हुआ ही तुम लोग को। पढ़ना स्टार्ट कर दो, 60% से कोई में भी कम आए हड्डी तोड़ दूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ। हेटिंग दो मोड। तुम कर रहा तुम्हारा भी संडे